बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 9 केमिस्ट्री सेकंड ईयर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पर पहुंच चुके हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? बेंजीन का नाम बेटा आप लोगों ने सुन रखा है, और बेंजीन जैसे और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। वर्ड एरोमा ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी नजर आ रहा है, और इसका मतलब है फ्रेग्रेंट। हाइड्रोकार्बन्स आमतौर पर ऑर्डरलेस और कलरलेस होते हैं, लेकिन इनिशियल डेज में कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स भी डिस्कवर हुए जो हाइड्रोकार्बन्स फ्रेग्रेंट थे। तो चूंकि उनकी एक खुशबू थी, इनकी एक स्वीट स्मेल थी, तो इस बुनियाद पर एरोमा का वर्ड सेलेक्ट किया गया फ्रॉम द ग्रीक ओरिजिन, और एरोमा से फिर एरोमेटिक बना लिया गया वर्ड, और उन हाइड्रोकार्बन्स को डिक्लेयर कर दिया गया कि दे वर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन सूनर ही, बहुत ही जल्दी हमें ये एहसास हो गया कि हम गलती कर गए हैं। वो क्या कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो गए जिनकी बहुत अच्छी स्मेल थी, बल्कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी बेहतरीन स्मेल थी, लेकिन वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं थे, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए वो हाइड्रोकार्बन ही नहीं थे, वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन थे। उनमें ऑक्सीजन मौजूद थी, उनमें नाइट्रोजन मौजूद थी, वगैरह वगैरह। और फिर ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी डिस्कवर हुए कि जो एरोमेटिक तो थे, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो थे, लेकिन एरोमेटिक नहीं थे, यानी उनमें एरोमा नहीं था, यानी उनमें फ्रेग्रेंस मौजूद नहीं थी। तो फैसला ये हुआ कि इस डेफिनेशन को, जो क्लासिकल डेफिनेशन को, चेंज किया जाएगा। देखा यह गया कि इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बहुत हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो मौजूद है, या आप कह लें कि बहुत लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो है, क्योंकि एक रिंग डेवलप हो जाता है इनमें, इसकी वजह से हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। फिर डबल बॉन्ड्स आते नजर आ रहे हैं, उनकी वजह से फिर हाइड्रोजन कम होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन कम हो गए तो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इंक्रीज हो गई, या आप कह रहे हैं हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो कम हो गई। तो मौजूदा दौर में हाइड्रोकार्बन्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता है: ऑल साइक्लोपोलिईन्स दैट आर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली रिलेटेड टू बेंजीन आर टर्म्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनको अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाएगा। ये क्यों कहा गया? देखा यह गया कि जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्पेशली पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो मेरे इस तरफ लिखे नजर आ रहे हैं, जिनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, उनको जब डिग्रेड किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, तो वो बेंजीन या बेंजीन जैसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अब यहां पर आपके जहन में बच्चों सवाल आ रहा है कि सर ये क्या अजीबोगरीब तरीके से आपने इसको लिखा हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है बेटा इसमें, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, और हर कार्बन ने अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। एक तरफ डबल, एक तरफ सिंगल, एक तरफ डबल, एक तरफ सिंगल, एक तरफ सिंगल, एक तरफ डबल, इस तरह ही चलता चला जा रहा है, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है ये नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाएगी कि जनाब इसको ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस सर्कल की सिग्निफिकेंस क्या है। सरे दस्ता आपने याद रखना है कि इन तीनों डबल बॉन्ड्स को हमने इस सर्कल की मदद से रिप्रेजेंट किया। अभी इतना ही है, नेक्स्ट वीडियोस में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आते हैं जनाब हम पेपर में आने वाले बड़े ही फेमस लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी डेवलप हो जाते हैं, और वो है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो बेटा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स, बकायदा पेपर में एक से ज्यादा मर्तबा ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा गया है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिंग्स हाउ मेनी क्लासेस आर देयर फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, या हाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आसान आंसर है, ये कंप्लीट आंसर है। यू हैव टू राइट नथिंग एक्सेप्ट दिस, यानी पूरे का पूरा यही लिखना है आपने। तो वो कहता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिंग्स देयर आर टू क्लासिफिकेशन, वन ऑफ देम आर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द अदर वंस आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पहले हम मोनोसाइक्लिक की बात कर लें। देखिए उसके नाम से ही जाहिर है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ
कि उसमें सिर्फ एक रिंग नजर आ रहा होगा। बेंजीन सबसे छोटा मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। टॉल्यूइन, इस कंपाउंड को टॉल्यूइन बोला जाएगा। ये देखें, ये बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया तो ये बन गया टॉल्यूइन। अगर दो एडजेसेंट कार्बन्स पर मिथाइल 2 ग्रुप लगा दिए जाए तो ये ऑर्थोजाइलीन बनेगा। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। आपकी किताब में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की इस क्लासिफिकेशन के नीचे इन पांचों का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन ये याद रहे कि ये पांचों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं हैं बल्कि उसके डेरिवेटिव्स हैं। यानी इनमें आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है फिनोल, फिनोल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन नजर आ रही है। इसका मतलब है कि यह हाइड्रोकार्बन नहीं है बल्कि डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन है, इसको फिनोल कहा जाएगा। अगर बेंजीन के साथ NH2 लगेगा तो इसको एनिलीन पुकारा जाएगा। अगर बेंजीन के साथ कार्बोक्साइल ग्रुप लगेगा तो इसको बेंजोइक एसिड नाम पुकारा जाएगा। बेंजीन के साथ अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगेगा, फॉर्माइल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। और अगर SO3H लग गया तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाएगा। ये सारे के सारे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक, ऊपर वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। याद रहे कि ये सारे के सारे मोनोसाइक्लिक हैं। उसके बाद बेटा आता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए नाम से ही जाहिर है, पॉलीसाइक्लिक मीन हैविंग मोर देन वन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। तो जो रिंग्स 2 या 2 से ज्यादा होते हैं उनके आपस में जुड़ने के 2 तरीके हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। वो कहता है वन ऑफ देम इज कंडेंस्ड और फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनमें 2 रिंग्स के दरमियान एटलीस्ट 2 कार्बन एटम कॉमन होंगे। ये देखिए, ये नेप्थलीन लिखा हुआ है। इस नेप्थलीन को अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों लेफ्ट और राइट वाले 2 रिंग्स में ये 2 कार्बन जिनको मैंने रेड से सर्कल कर दिया है ये कॉमन है। यानी 2 एडजेसेंट रिंग्स में कम से कम 2 कार्बन एटम कॉमन होंगे, तो इनको हम कंडेंस्ड और फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे। एंथ्रासीन में देखिए, ये दोनों कार्बन पहले और दूसरे रिंग में और ये वाले 2 दूसरे और तीसरे रिंग में कॉमन है। फिर फिनेंथ्रीन है एंड देयर आर मेनी मोर। इसके बाद नेप्थासीन है, फिर पेंटासीन है, फिर ऑक्टासीन है, नोनासीन है, डेकासीन है, एटसेट्रा। यानी बहुत सारे हैं कंडेंस्ड और फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आखिर में आता है बेटा आइसोलेटेड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आइसोलेटेड का नाम से जाहिर हो रहा है कि दोनों रिंग्स बिल्कुल अलग-अलग होंगे, तीनों रिंग बिल्कुल अलग-अलग होंगे। तो देखें, बाइफिनाइल में किसी किस्म का कोई कॉमन कार्बन एटम नहीं है। हो ये रहा है कि एक बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटता है, सामने वाले भी बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटता है, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं बाइफिनाइल। नो कार्बन एटम कॉमन, नो कार्बन एटम कॉमन। यहां पर देखें, ये डाइफिनाइल मीथेन है एंड मेनी मोर। तो बेटा आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आगे बात करेंगे। पहले हमने नॉमेनक्लेचर की बात करनी है, 2 तरह का नॉमेनक्लेचर है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ रिंग की बात आएगी। इस तरह आगे ये चैप्टर पढ़ेगा। अल्लाह हाफिज़।